आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एप्सन का एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर M2170। तो इसमें कार्ट्रिज नहीं डलती है, इसमें इंक लगती है एंड उस इंक से आप 6000 पेजेस प्रिंट आउट ले सकते हैं। एंड इसमें प्रिंट अप कर सकते हैं, कॉपी स्कैन होता है, वाईफाई ईथरनेट दोनों से कनेक्ट हो जाता है, यानी यूएसबी से भी कनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट हो जाएगा एंड ईथरनेट यानी लैन केबल के थ्रू भी ये कनेक्ट हो जाएगा। ऑटो टू साइडेड डुप्लेक्स प्रिंट होता है एंड मल्टी पेपर इनपुट होता है। एप्सन कनेक्ट करके आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी इसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एलसीडी 3.7 सेंटीमीटर की एंड प्रिंट स्पीड इसकी 29 पेजेस होती है पर मिनट। स्कैन रेजोल्यूशन 1200 इंटू 2400 डीपीआई होता है एंड प्रिंट रेजोल्यूशन अप टू 1200 इंटू 2400 डीपीआई। एमआरपी इस पे मेंशन है 24,999, लेकिन ये आपको इससे काफी कम रेट में मिलने वाला है। एंड वारंटी इसकी 3 ईयर होती है, या तो 3 ईयर वारंटी होगी या फिर 1 लाख प्रिंट्स यानी 1 लाख कॉपी तक इसकी वारंटी ऑन साइड होती है। यानी इसमें प्रिंटर में वो प्रॉब्लम आती है तो आपको सिर्फ कंप्लेन लॉक करानी होगी, इंजीनियर आके इसको सर्विस करके आपको देगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं। इस बॉक्स में से एक निकला है प्रिंटर, एक यूजर मैनुअल एंड इंस्टॉलेशन सीडी जो इसमें सॉफ्टवेयर होगा। हम चाहे तो सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हैं। एंड एक बॉक्स और निकला है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या निकला है। यूएसबी केबल, एक पावर केबल, एक इंक की बोतल जिसका नंबर है 005 ब्लैक। अब सबसे पहले तो मैं इसके सिक्योरिटी टेप्स जितने लगे हैं इसे रिमूव कर लेता हूँ, पावर केबल लगा लेता हूँ, यूएसबी केबल लगा लेता हूँ, इंक इंस्टॉल करना मैं आपको बताता हूँ। प्रिंटर में पावर केबल लगा दिए। प्रिंटर को ऑन करने से पहले सबसे पहले हम इसमें इंक रिफिल कर लेते हैं। इस कैप को ऊपर करेंगे एंड देखिए इसमें भी जो इंक नंबर है वो शो कर रहा है यहाँ पर 005 एंड 005S। एस जो होती है वो स्मॉल होती है एंड 005 इसकी लार्ज होती है। इस कैप को ऊपर करेंगे, कैप को रिमूव करेंगे एंड हमें इसको शेक नहीं करनी है, ना इसको दबाना है, सिर्फ इस बोतल को यहां लगा देंगे हम। कुछ ही देर में आप यहां देखेंगे और पूरी फिल हो जाएगी। कैप को बंद करना है, इसको कवर भी बंद कर देंगे एंड अब हम प्रिंटर को ऑन करेंगे। इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, ओके। जब आपको इस पे इंस्ट्रक्शन शो करे तो आपको 5 सेकंड तक ये हेल्प बटन को प्रेस करके रखना है एंड स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये करीब 10 मिनट्स लेगा इसके इनिशियलाइजेशन कंप्लीट के लिए। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट एंड अब ओके बटन प्रेस करेंगे। अब इसमें कुछ पेपर की शीट लगानी होगी जिससे कि प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो एडजस्ट होगी। प्रिंटर के कवर को ओपन करेंगे, ट्रे को बाहर निकालेंगे पूरी। जो यहां गाइड लगी है उसको हम साइड में ले जाएंगे, पेपर लगा देंगे, गाइड सेट करेंगे एंड ट्रे अंदर कर देंगे। कंफर्म के लिए ओके, एडजस्ट के लिए प्रोसीड पर ओके, प्रिंट एंड स्टार्ट। यहां पर हम चेक कर लेंगे, अगर प्रिंट क्वालिटी सही है बिल्कुल तो फिर हम एरो से करके नो पे करेंगे, ओके। रन 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स इन ऑर्डर, ओके एंड प्रिंट। यहां पे पेपर चेक कर लेंगे एंड उसके बाद प्रोसीड के लिए ओके एंड प्रोसीड के लिए अगेन ओके, डन एंड प्रिंट। अगेन करेंगे हम प्रोसीड के लिए ओके, ओके एंड डन, प्रिंट।
ओके फॉर प्रोसीड एंड प्रोसीड, ओके फॉर डन एंड प्रिंट। ओके एंड ओके ओके। अब प्रिंटर आपका यूज करने के लिए रेडी है। सिंपल आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ आइकन्स शो कर रहे होंगे जिनको आप एरो की से आप लेफ्ट राइट ले जा सकते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा कॉपी, वाईफाई सेटअप, क्वाइट मोड, सेटिंग्स, मेंटेनेंस, स्कैन। ये आपको ऑप्शन स्क्रीन पर सब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे वाईफाई के थ्रू हम कैसे इसमें सेटअप बनाएंगे। वाईफाई सेटअप, ओके, प्रोसीड, ओके। अब ये यहां पर SSID सर्च करेगा, जो भी आपके यहाँ वाईफाई लगेंगे उनको यहाँ पे सर्च कर लेगा। उनको उसका लिए आपको सिर्फ पासवर्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज जितने भी मेरे वाईफाई लगे हैं वो सारे यहाँ पे लगे आ रहे हैं। 5 गीगाहर्ट्ज इसमें शो नहीं कर रहा है। तो सर्वर रूम 4G। पासवर्ड एंटर करने के लिए आपको डाउन बटन एंड अप बटन का यूज करना पड़ेगा। मूव के लिए लेफ्ट राइट भी यूज करेंगे आप। एंड कैरेक्टर चेंज करने के लिए स्मॉल में है या कैपिटल में है, उसके लिए आपको रीसेट बटन का यूज करना पड़ेगा। तो मेरा पासवर्ड स्मॉल में है। पासवर्ड डालने के बाद मैंने ओके कर दिया है। पासवर्ड डालने का ये मेथड मुझे बहुत ही सिंपल लगा कि एरो बटन और लेफ्ट राइट से आप डालें। जो बहुत सी स्क्रीन ऐसी आती है जिसमें आपको टाइप करना पड़ता है, बार बार कर्सर को इधर उधर ले जाना पड़ता है, उससे सिंपल मुझे ये लगा। इसके बाद करेंगे यस कंप्लीट प्रिंट रिपोर्ट, यस के लिए प्रिंट आउट। वेरी फास्ट। एक रिपोर्ट आ गई है मेरे पास, पासवर्ड है, आईपी एड्रेस है, वो सब शो कर रहा है। तो इतना करने के बाद में अब देख लेते हैं कि ये कंप्यूटर में कैसे एक्सेस होगा। तो चलिए वाईफाई के थ्रू इसका प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब मेरे डेस्कटॉप में वाईफाई है तो उसको मैं वाईफाई भी कर दूंगा। सबसे पहले तो इसका ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं एंड गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे एप्सन M2170। मोस्टली ये जो ड्राइवर्स हैं, दो प्रिंटर ड्राइवर एंड स्कैनर ड्राइवर, यही हमें डाउनलोड करने। तो ये डाउनलोड कर लिया मैंने, एक्सेप्ट। बहुत ही सिंपल होता है इसको इंस्टॉल करना। एग्री। और ये पूछ रहा है इसमें कि आप नेटवर्क के थ्रू करना चाहते हैं या USB के थ्रू। तो मैं नेटवर्क के थ्रू करूंगा इसको इंस्टॉल। उससे पहले मैं प्रिंटर ऑफ कर दिया है तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, जिससे जो भी इसमें IP एड्रेस होगा वो यहाँ सॉफ्टवेयर सर्च कर लेगा। एंड ओके। तो यहाँ देखिए मॉडल नंबर आ गया एप्सन M2170 सीरीज एंड इसका IP एड्रेस आ रहा है 192.168.8.238। ओके। प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, ओके। एंड सेकंड और मैं इंस्टॉल कर लूंगा जो स्कैन का था। एक्सेप्ट करने के बाद ओके, स्कैनर का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया है, फिनिश। अब कंट्रोल पैनल में चल के इसका एक टेस्ट प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। एप्सन M2170 सीरीज एंड इसका एक प्रिंट आउट मैं निकाल दूं। तो मैंने जैसे कमांड दी, अच्छा प्रिंटर की स्पीड बहुत फास्ट है। मैंने जैसे कमांड दी तुरंत प्रिंट आउट निकल आया। ये देखिए, जरा भी लेट नहीं किया। प्रिंटर तो देखिए इंस्टॉल हो चुका है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या लीगल पेपर सपोर्ट करता है। लीगल में देखिए डुप्लेक्स ऑटोमेटिक सपोर्ट नहीं करता है किसी भी प्रिंटर में। मैंने वर्ड में कुछ पेस्ट कर दिया मैटर, इसको हम लीगल पे निकालते हैं। कंट्रोल P, रेडी शो कर रहा है एंड यहाँ पर हम निकालेंगे डुप्लेक्स में लीगल प्रिंट ऑन साइडेड, प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो ये प्रिंट ऑन बोथ साइड मैंने सिलेक्ट किया है डुप्लेक्स में एंड लीगल पे सिलेक्ट किया है। अब ये कमांड देते हैं इसकी। ओके। तो देखिए सेम एरर आया है जैसे और प्रिंटरों पे आता है। लीगल में ये डुप्लेक्स मैनुअली तो देगा लेकिन ऑटोमेटिक नहीं देगा, यानी एक प्रिंट आउट निकाला आपको पेपर बदल के लगाना पड़ेगा और फिर दूसरी साइड में प्रिंट आउट होगा। लीगल पेपर इसमें लगा लेता हूँ। मेरे पास एक ही लीगल पेपर है और वो भी कंडीशन अच्छी नहीं है उसकी। तो जैसा भी पेपर था मैंने लीगल इसमें लगा दिया है। एक प्रिंट आउट निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया है पेपर साइज डज नॉट मैच, प्रिंटर सेटिंग कंफर्म, प्रोसीड, लोड लीगल प्लेन पेपर।
तो इसने जो दो मैटर थे उसने दो अलग अलग पेज पे निकाला है, इसने लीगल पे डुप्लेक्स नहीं प्रिंट आउट दिया है। तो ये क्लियर हो गया कि लीगल पे डुप्लेक्स प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, सिंगल वन साइड ही निकलेगा। तो चलिए अब इसकी हम स्कैनिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे स्कैन के नाम से, स्कैन करेंगे तो एप्सन स्कैन 2 के नाम से ऐप आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, मैंने भी इसको यूएसबी से कनेक्ट किया हुआ है, आप चाहें तो इसको नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे एंड शो कर रहा है यूएसबी एनेबल एडिटिंग, यस ऐड करेंगे और यहाँ से आप अपने इस प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके वाईफाई या नेटवर्क के थ्रू जिससे भी होगा लैन केबल से, उससे ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी इसको यूएसबी से किया हुआ है क्योंकि अब मैं यूएसबी से चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें से आप पेपर साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्लास वाला है, ऑटोमेटिक फीडर इसमें नहीं है, एडीएफ नहीं होता इस प्रिंटर में। एंड इसमें आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने आप रेजोल्यूशन पे चाहिए। ये सारे इसके फॉर्मेट आ गए, किस फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है, पीडीएफ में स्कैन हो जाएगा एंड स्कैन। आप चाहें तो इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट स्कैनिंग नहीं होती है इस स्कैनर की। अगर आपको फास्ट स्कैनिंग करनी है तो फिर आप HP का 3000S4 ले सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। ये इंक लेवल के लिए शो कर रहा है, अभी तो मैंने फिल किया ही है, अभी ज़रूरत नहीं है। जो आइए ये PDF है, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं स्कैन करने को, तो जो मेरे पास लेटर पैड था उस पर ही स्कैन कर दिया है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी आई है, जैसी कलर हैं वैसे ही आई है। तो अब स्कैनिंग में तो ये पास हुआ, प्रिंटिंग में भी पास हुआ। एक बार हम इसको फोटोकॉपी करके और देख लेते हैं कि फोटोकॉपी कैसी आती है। तो देखिए इसका स्कैनर लीगल पेपर तो सपोर्ट करेगा नहीं, आप इसमें फोटोकॉपी सिर्फ A4 कर सकते हैं। जिसमें ADF आता है उसमें तो लीगल फोटोकॉपी हो जाती है, क्योंकि ADF पे लगाकर स्कैनिंग आप फोटोकॉपी आप कर सकते हैं। इसमें मैंने A4 के लिए पेपर लगाया। हेड आपको रखना है इस साइड में जहां एरो का मार्क बना हुआ है एंड इस लेट बंद करने के बाद में ओके। यहाँ आपको कितनी कॉपी चाहिए ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आईडी कार्ड कॉपी चाहिए, मैं आपको दिखा दूंगा आईडी कार्ड भी कि कैसे स्कैन होगा। एंड सिंपल इस पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी मैं आपको शो कर देता हूँ, सेम आई है जैसी मेरी प्रिंटिंग में आई थी ये कॉपी। ये देखिए फोटो कॉपी में, तो कॉपी में बहुत क्वालिटी अच्छी आई है इसकी, तो कॉपी में भी पास है ये प्रिंटर। तो अब हम देखते हैं इसको आईडी कार्ड कॉपी कैसे करते हैं। तो कॉपी में जाके हम ओके करेंगे। यहाँ पर आईडी कार्ड आप, तो यहाँ आपको आईडी कार्ड दिखाई देगा, आईडी कार्ड कॉपी ऑफ, इसको ऑन करना होगा एंड उसके बाद आपको कॉपी बटन भी प्रेस करना होगा। एक बार और कॉपी बटन प्रेस करेंगे, सिंगल साइड अभी ये कॉपी हो रहा है एंड अब ये मांग रहा है प्लेस शीट 2। तो देखिए मैंने इस साइड में ये रखा था, यहीं मैंने इसको पलट के दोबारा रख दिया है एंड इसके बाद कॉपी बटन। इस तरीके से इसकी कुछ कॉपी निकली है। तो अब निकाल लेते हैं एक A4 साइज पर डुप्लेक्स प्रिंटिंग। लीगल पे तो डुप्लेक्स नहीं निकली। तो देखिए प्रिंटर ये सिलेक्ट हो गया, रेडी आ रहा है। यहाँ पर बोथ साइड सिलेक्ट करेंगे एंड A4 तो है ही ये प्रिंट। अब ये पेपर इसके पास यहाँ से बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, उसके बाद ये बोथ साइड होके आएगा। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको प्रिंट आउट करके दिखा दिया है। तो A4 में तो ये प्रिंट आउट हो रहा है बोथ साइड ऑटोमेटिक। चलिए तो देख लेते हैं कि डायरेक्ट आपको अगर प्रिंटर से स्कैनिंग करनी हो कंप्यूटर पर तो किस तरीके से स्कैन करेंगे। तो यहाँ होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, प्रिंटर में आपको स्कैन सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ करेंगे ओके। एंड अब यहाँ पूछ रहा है आपसे किस में आप फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, JPG हो गया, PDF हो गया। तो इस तरीके से मल्टी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिसमें आप स्कैन कर सकते हैं। मुझे करना है PDF में, तो PDF करके मैं ओके प्रेस करूंगा। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि आप प्रिंटर से स्कैनिंग डायरेक्ट कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन नेटवर्क के थ्रू नहीं होना चाहिए, USB के थ्रू होना चाहिए। तो यहाँ USB सिलेक्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ करूंगा मैं स्कैन पर क्लिक
तो देखिए अभी कंप्यूटर पे स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर जो स्कैनर शो कर रहा है वो यूएसबी के थ्रू है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट नहीं है। ये मैं पहले आपको शो कर दूं, यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट नहीं है, यूएसबी के थ्रू कनेक्ट है। तो स्कैनिंग हो गई है एंड ये वाली फाइल आई है आपकी, इसको पीडीएफ में सेव हुआ है। तो स्कैनिंग हो गई है, यानी प्रिंटर से डायरेक्ट स्कैनिंग हुई है आपके डेस्कटॉप में। तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन से जाएंगे, सेटिंग में ओके करेंगे। इसमें आ रहा है आपके प्रिंटर सेटअप मेंटेन, नेटवर्क सेटिंग्स आ रहा है थर्ड पर, इसको ओके करेंगे। एंड प्रिंट स्टेटस शीट आ रहा है, तो इसको प्रोसीड करेंगे। यस पे, यहाँ पे स्कैन बटन पे यस करेंगे। तो जो भी इसका कन्फिगरेशन फाइल है वो अभी प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रिंटर में कौन सा आईपी एड्रेस चल रहा है, प्रिंटर में वाईफाई इनेबल है डिसेबल है, या फिर आपके वाईफाई डायरेक्ट इनेबल है डिसेबल है। तो आपको पूरी यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ये कम से कम 3 पेपर निकलेंगे, तो आपके 3 पेपर ट्रे में लगे होने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए ये पूरी डिटेल आ गई है। एंड इसी की बात कर रहा था मैं, जैसे वाईफाई डायरेक्ट इसमें ऑन है, वायरलेस इसमें ऑन है, इनेबल है, डीएचसीपी के थ्रू आईपी चल रहा है। तो 3 शीट आपको इस तरीके से मिलेंगी। इससे आपको पूरी नेटवर्क की नॉलेज हो जाएगी कि प्रिंटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब हम देख लेते हैं इसका डायरेक्ट वाईफाई कैसे यूज होता है। तो आपके यहाँ अगर इंटरनेट नहीं है, वाईफाई राउटर एक्सेस पॉइंट कुछ नहीं है, तो भी आप इस प्रिंटर को अपने मोबाइल से एंड वाईफाई डेस्कटॉप से, लैपटॉप से उससे कनेक्ट करा सकते हैं। वहां से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो वाईफाई सेटअप में जाके हम ओके करेंगे, वाईफाई डायरेक्ट में आएंगे, ओके, एंड फिर ओके करेंगे। एंड यहां पर आ रहा है आईओएस। जो भी आपके आईफोन होंगे, ये क्यूआर कोड उसमें स्कैन कराना पड़ेगा, तो आपके ऐप इंस्टॉल हो जाएगा एंड ये प्रिंटर आपके आईफोन से कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आ रहा है आपका एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड में आपको एप्सन आई प्रिंट नेम से आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद ये प्रिंटर आपके एंड्रॉयड फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड में आएंगे हम, ओके, एंड डाउन करेंगे जब हम इधर, तो यहाँ आपको नेटवर्क नेम में शो करेगा। ये जो प्रिंटर का नेम है वो SSID आपके मोबाइल में शो करेगी ये। एंड इसके नीचे आएंगे तो इसका पासवर्ड आ रहा है ये। तो ये आपको पासवर्ड अपने मोबाइल में या वाईफाई लैपटॉप या वाईफाई डेस्कटॉप है उसमें डालना होगा, तो ये प्रिंटर उनसे कनेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि जो SSID इसमें शो कर रहा है वो काफ़ी लंबा नेम होता है, उसको आप रीनेम करना चाहें और पासवर्ड कोई आप अपना डिफॉल्ट हटा कर डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वाईफाई सेटअप में जाएंगे, ओके, एंड वाईफाई डायरेक्ट में ओके, प्रोसीड ओके। आपको डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया है चेंज नेटवर्क नेम, इसको ओके करेंगे एंड यस के लिए ओके। और अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं लेफ्ट एरो प्रेस करके। तो यहाँ जो भी नाम आपको चाहिए वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो आपका जो भी नेम होगा प्रिंटर का वो चेंज होके, बाय डिफॉल्ट जो था वो चेंज होके जो आप रखेंगे वो नेम हो जाएगा। इसी में चेंज नेटवर्क नेम के आगे आ रहा है चेंज पासवर्ड, तो आप इसको ओके करेंगे, यस के लिए ओके। एंड यहाँ पासवर्ड जो आ रहा है अभी सिंपल सा कोई पासवर्ड आप रख सकते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है डिसेबल वाईफाई डायरेक्ट, आप वाईफाई डायरेक्ट को डिसेबल भी कर सकते हैं। एंड रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग, आपने जो भी सेटिंग करी है वो रिस्टोर भी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका वाईफाई डायरेक्ट का SSID भी चेंज कर सकते हैं एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो देखिए वाईफाई डायरेक्ट को हम अपने मोबाइल से कैसे एक्सेस करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो वाईफाई डायरेक्ट आपके मोबाइल में जहाँ पे आप वाईफाई सेलेक्ट करते हैं उसमें शो करेगा। तो इस पर टैप किया, यहाँ पर एक पासवर्ड मांग, तो इस तरीके से आप पासवर्ड देके इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टेड एंड नो इंटरनेट एक्सेस। एंड इसको जो टैप करेंगे, टैप करने के बाद में आपको करना है यस। तो अब ये कनेक्ट हो गया है। तो मैंने ये एप्सन आई प्रिंट ऐप इंस्टॉल कर लिया है अपने मोबाइल में। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इसमें कनेक्ट हो गया है।
अगर आपका कनेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे तो आपके जो भी प्रिंटर होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा, उस पर टैप करके आप कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करना बहुत ईजी होता है, मेरा प्रिंटर ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट हो गया है। तो यहीं से आप प्रिंट फ़ोटोज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्स में एक क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट कर सकते हैं। तो नीचे आ रहा है प्रिंट, आप पेपर साइज़ भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंटर नेम शो कर देगा, कॉपियर आएगा एंड पेपर साइज़ आ रहा है। मैंने A4 ही सिलेक्ट किया, अगर आपको कोई और दूसरा सेलेक्ट है तो उसको आप पेपर साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड डुप्लेक्स में है तो डुप्लेक्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंगल साइड है, सिंगल साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल आपको प्रिंट पर टैप कर देना है। तो आप देख रहे हो आवाज़ प्रिंटर की आ रही है। तो जो प्रिंट आउट मैंने मोबाइल से दिया तो वो आ गया है। तो इस तरीके से आप इजीली मोबाइल से भी इसको वाईफाई डायरेक्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ब्राउज़र के थ्रू इस प्रिंटर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क शीट आपको मिली थी उसमें इस प्रिंटर का IP एड्रेस आ जाएगा। तो आप किसी भी गूगल क्रोम में किसी ब्राउज़र में जाके वो IP एड्रेस एंटर करेंगे 192.168.238। तो इस तरीके से ये प्रिंटर का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो एक पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। इस तरीके देखिए पूरी सेटिंग यहाँ पर शो कर देगा। एंड वाईफाई डायरेक्ट का SSID नेम जो है वो आ रहा है, यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है। यहाँ से प्रिंटर को कनेक्ट कराना चाहते हैं तो ब्राउजर से भी आप जो भी आपके वाईफाई लगे हुए हैं उससे आप कनेक्ट करा सकते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ भी आपको शो कर देगा किसकी ज़्यादा सिग्नल आ रहे हैं। तो आपको यहाँ वाईफाई सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके मल्टीपल वाईफाई लगे हैं। अच्छा, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपके 5 गीगाहर्ट्ज़ राउटर लगा हुआ है तो उसमें आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को भी एनेबल कर लें। एंड यहाँ उसका पासवर्ड डालेंगे आप, उसके नेक्स्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। लैन का जो IP होगा वो भी यहाँ पे शो करेगा। एंड यहाँ जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया था उसे भी आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। सो मैंने आपको इस प्रिंटर के बारे में पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया, कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया है। एंड जिस चीज़ से भी इंस्टॉल हो सकता था USB, लैन, वाईफाई एंड वाईफाई डायरेक्ट, उससे भी आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया है। मोबाइल पे आपको प्रिंटिंग करके दिखा दिया है मैंने। एंड ये रिकमेंडेड प्रिंटर है, आप ले सकते हैं। आपके होम ऑफिस, स्मॉल ऑफिस, जैसा भी आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट प्रिंटर है। इसको लेकर आप यूज कर सकते हैं। मल्टीफंक्शन प्रिंटर है, आपको डुप्लेक्स के साथ में मिल रहा है ये। एंड बस इसमें ADF नहीं है, यानी कि आप लीगल में फोटोकॉपी नहीं कर सकते हैं, लीगल में आप डुप्लेक्स नहीं कर सकते हैं। मैनुअली डुप्लेक्स कर सकते हैं लेकिन ऑटोमेटिक डुप्लेक्स जो होता है वो नहीं कर पाएंगे। एंड फोटोकॉपी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि फोटोकॉपी लीगल उन प्रिंटरों में हो पाती है जिनमें ADF होता है, यानी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर लगा होता है। इसका एक दूसरा मॉडल आता है 2140, वो मैंने यूज किया हुआ है और करीब 2 साल से मैं यूज कर रहा हूं। तो उसकी वीडियो में आपको 2 साल में कैसे परफॉर्मेंस है ये जरूर वीडियो बना के दिखाऊंगा। एंड 3 ईयर वारंटी के साथ में आता है ये प्रिंटर, ऑन साइट वारंटी आती है इसकी। तो ये वीडियो बस इतना ही रहेगा। वीडियो अपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।